छत्तीसगढ़ के लिए अपने आप में बहुत खुशी और गर्व की बात है कि अखिल भारतीय स्तर के अधिवेशन को आयोजित करने का हमको मौका मिला। पूरे देश के कांग्रेस जन, बड़े लीडर्स, अन्य साथी, अन्य पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय स्तर के कैबिनेट के पूर्व मंत्री, चीफ मिनिस्टर्स, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स, पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, बड़ी मात्रा में लोग आए थे, मीडिया के भी साथी आए थे। तो इनकी मेजबानी करना अपने आप में खुशी की बात रहती है। बड़े आयोजन में कमी बेसी होती है, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं। बाकी बहुत सफल आयोजन और कांग्रेस को इसके लिए आने वाले दिनों के लिए स्पष्ट एक दिशा मिली। सर इसी पे बीजेपी का कहना है कि यहाँ पे अमृत मंथन जो निकलना था वो नहीं निकल पाया, झाग निकला है। मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, आपने झाग की बात कही, लेकिन उनने सुना भी नहीं होगा कि कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़े परिवर्तन किए हैं। 50 साल से कम आयु के लोगों के लिए एक स्थान संगठन में संवैधानिक तौर पे देना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत साहसिक कदम था, बहुत परिवर्तनशील कदम है। और उसमें 50% आरक्षण की भी बात है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लिए, और महिलाओं के लिए संपूर्ण पदों में 50% के आरक्षण की बात है। ये उनको अगर अमृत नहीं दिखता है, ये उनको झाग दिखता है, तो उनको झाग मुबारक हो। इसमें राहुल जी का जो विचार था, जो उन्होंने पिछले चुनाव में घोषणा पत्र में भी दिया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, वो न्याय का था। न्याय जो करीब 20 करोड़ परिवारों के लिए न्यूनतम आमदनी का आधार बने। 20 करोड़ आबादी देश की जो सबसे आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए सुनिश्चित आमदनी प्रति वर्ष की, चाहे वो 60,000 हो, चाहे 70,000 हो, चाहे 1 लाख हो, आर्थिक स्थिति के अनुसार उतनी राशि उनके लिए सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ ने, हम लोग मोबाइल की भाषा में क्या बोलते हैं, टॉप अप, कि जो आपको मिल रहा है, आपका जितना बैलेंस बचा है उसमें और जोड़ दिया। तो हमने जो न्याय के नाम से योजनाएं यहाँ बनाई हैं, उसमें जो संपूर्ण न्याय का कल्पना है, उसके हिस्से हैं सारे। एक परिवार को अगर कम से कम 70,000 की आमदनी होनी है, तो आपने किसानों को जो राशि दी तो उसका हिस्सा है, आपने भूमिहीनों को राशि दी तो उसका हिस्सा है, पीडीएस में छूट दी तो उसका हिस्सा है, शिक्षा में छूट दी तो उसका हिस्सा है, अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत किया तो वो उसका हिस्सा है, तेंदुपत्ता के खरीदी भाव को आपने 4,500 किया, 4,000 किया तो वो उसका हिस्सा है। कुल साल में एक सुनिश्चित आमदनी प्रत्येक परिवार को हो सके। आपने वन उपज को 60 के आसपास वन उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की, कोदो, कुटकी, रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की। उसका उपयोग एक चीज है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दूसरा हिस्सा कि इतनी आमदनी कम से कम उन नागरिकों को जो इसकी खेती करेंगे वो सुनिश्चित हो गया। मक्के का दाम, गन्ने का दाम, तो इसको समझने की जरूरत है कि हमने सब में न्याय शब्द को जोड़ा है। जो राहुल जी की परिकल्पना है कि न्यूनतम इतनी आमदनी प्रत्येक व्यक्ति को मिले, मनरेगा उसका हिस्सा है, बिजली बिल हाफ उसका हिस्सा है। आपको बिजली बिल लग रहा है, अगर 200 रुपए कम हुए प्रति माह के, तो साल के 2400 रुपए हो गए, तो 70,000 में 2400 रुपए बिजली बिल हाफ के माध्यम से आपको मिल गया। इस रूप से उसको देखना है। आपने राशन फ्री कर दिया, तो 30 किलो का चावल है, 20 किलो का चावल है, 700 रुपए का चावल है, चना है, इसका दाम को जोड़िए तो उतना रुपया प्रति महीना, 1,000 रुपया प्रति महीना राशन का हुआ तो साल का 12,000। ये छत्तीसगढ़ की सोच है न्याय योजना के संबंध में।